मैंने ना आप लोगों की सहूलियत के लिए, आसानी के लिए क्वेश्चंस लिख लिए हैं पहले से ही, ठीक है, ताकि मुझे भी दिक्कत ना आए और आपको भी दिक्कत ना आए। मैंने ऑल्दो मैं इमेज अटैच कर दूँगी क्वेश्चंस के। यहाँ पे देखो, जो हमारे बुक में जो ये घर का, रूम का जो मैप दे रखा है वो मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ऑल्दो मुझे क्वेश्चन ये कह रहा था, देखो क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि on a graph sheet mark the x-axis and y-axis and the origin O। x-axis मार्क करो, y-axis मार्क करो, origin O मार्क करो, -7 0 पॉइंट मार्क करो, 13 0 पॉइंट मार्क करो x-axis पे, और y-axis पे 0 -15 मार्क करो और 0 12 मार्क करो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करो। तो टेक्निकली जो ये ग्राफ मैंने बनाया है, मैप मैंने यहाँ पे बनाया है, वो हमें ग्राफ के शीट पे बनाना है, ठीक है। बट बिकॉज ये जो डायमेंशन है, बिकॉज यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12, मतलब लगभग यहाँ पे -7 और यहाँ पे -13 तक जाएगा, बिकॉज इसकी जो लिमिट है हमें इतनी ही दे रखी है। वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, मैं आपको बताती हूँ क्यों। बिकॉज देखो, जो ये वाला ग्राफ मैंने इस पर ड्रॉ करा, ये चारों क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ करे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो मेरा यहाँ पे पेज की जो मुझे लिमिट दे रखी है, मतलब जितना मुझे साइज़ है मेरे पास ग्राफ का, ये नेगेटिव में तो -6 तक गया, चलो मैं -7 फिर भी ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या कहते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। 13 0, मतलब कि एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड की जो लास्ट लिमिट होगी वो 13 होगी, तो वो जगह तो मेरे को मिल ही नहीं पा रही ना, 10 तक ही हो रहा है। हद से ज़्यादा मैं चलो 11 मान सकती हूँ, उस वाले पॉइंट को भी अगर मैं कंसिडर कर लूँ, तो इस वजह से यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसलिए मैंने किया नहीं। अब उसको समझाने के लिए, बिकॉज हमें बस पॉइंट्स समझने हैं, और वो हम इस तरह भी समझ के हम कर सकते हैं, ऑल्दो उसमें कोई वो नहीं है, इतना बड़ा ग्राफ हमारे पास है नहीं, इसलिए यहाँ। और हमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर आपको 1 यूनिट लेना है, तो 1 सेंटीमीटर ही ये जो साइज़ है ना, 1 से लेके 2 तक, 0 से लेके 1 तक, 1 सेंटीमीटर यही है। जो छोटे छोटे जो स्मॉल बॉक्सेस, अगर मैं उसको कंसिडर कर लूँगी तो 1 सेंटीमीटर तो वो नहीं है, तो फिर ग्राफ का यूज़ करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो हमें जो क्वेश्चंस का आंसर है वो हम ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपको जो पॉइंट दिए जाएंगे वो पॉइंट होंगे जो साइज़ बन पाए ग्राफ का उन पे। अब बच्चे को ग्राफ आप दे दो, उसका पॉइंट आप दे दो, बट वो पॉइंट ऐसा हो, वो इतना लंबा हो कि बच्चा बना ना पाए उन क्वेश्चंस को। अगर वो बना ही नहीं पाएगा ग्राफ पे, तो फिर ग्राफ का वो वाला क्वेश्चन देने का फिर कोई मीनिंग नहीं बनेगा। अब देखो, मैंने आपको, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मैं ग्राफ पे वो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती, आई कैन ड्रॉ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 13 तक लेके गई, यहाँ पे -7 तक है, -6 देन -7, लेकिन मुझे यहाँ पे किंक ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, देन यहाँ पे 0 के बाद 5। अब टेक्निकली ऑब्वियसली यहाँ पे 0 से लेकर 5 थोड़ी ना है, बट जो हमारे, जब हमें ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट लगाना होता है, जैसे मान लो मुझे 35 लगाना है, 56 90 समथिंग लाइक दैट, तो अब ऐसे पॉइंट के लिए अब इतना बड़ा ग्राफ तो डेफिनेटली हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा, तो हम उसमें किंक का यूज़ करते हैं। किंक का मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू, हिडन वैल्यूज़ होती हैं ना, तो हम वहाँ पे किंक लगा देते हैं कि येस, यहाँ पे वो वैल्यूज़ हैं, 0 के बाद 5 आ गए, और यहाँ पे जो है ना, मतलब जब डिसकंटिन्यू हो जाता है 0 से लेके 5, फिर यहाँ पे मैं 5 6 7 8, मेरे को यहाँ पे फिर दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, एक वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे किंक लगाया है यहाँ पे, क्योंकि देखो नेगेटिव में तो 0 से लेके 12 पॉइंट मुझे मिल जा रहा था, यहाँ पे कोई इशू नहीं था। नीचे मुझे माइनस में -15 मुझे चाहिए था वाई एक्सिस पे, तो अब मुझे उसके लिए तो इतना लंबा मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे किंक लगा दिया। किंक हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। किंक का मतलब बेटा होता है, ये किंक वर्ड का मतलब होता है, ये मतलब सिंबल होते हैं इनके, ये भी इसका सिंबल है, ये भी इसका सिंबल है। किंक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास
जो नंबर की वैल्यू है जो ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है वो बहुत बड़ी है और हमें बीच में स्पेस कम, मतलब ऑब्वियसली ग्राफ का साइज़ कम होने की वजह से उस वैल्यू को जब हम प्लॉट नहीं कर पाते हैं तो हम वहाँ पे किंक लगा देते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखाया सो दैट आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना आए। आप अगर उसको अपने हाथों से जब ड्रॉ करने बैठो तो आप ये ना सोचो कि वो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या क्यों ग्राफ नहीं बन पा रहा, या बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अरे मुझसे ग्राफ नहीं हो पा रहा, ऐसे जो भी आपके मन में खुद के जो डाउट्स आए। इसलिए मैं क्लैरिटी के लिए मैंने बता दिया कि ये चीज़ होगी बिकॉज वैल्यूज़ हमें बड़ी दी गई हैं। अब देखो जो मेरा पहला सवाल है, अब देखो मैं क्या करूँगी, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूँगी। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हम यहाँ पे किस तरह से हम चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सवाल ये देखो क्या कह रहा है। देखो ये वाला तो चीज़ हमने देख ली, समझ ली। हम इसी बिना ग्राफ को करे, हम इसी क्वेश्चन को देखकर, इसी मैप को देखकर हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। -7 0, 13 0 और 0 -15 0 12 पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ड्रॉ करके, बिकॉज अगर मैं उस किंक के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी तो जो मेरा आगे वाले क्वेश्चन से, लाइक जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं नहीं बना पाऊँगी। ठीक है, वो हम समझेंगे क्यों। ठीक है, देन अब आओ हमारे पहले सवाल पे। प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट 8 9 11 9 एंड 11 7। ठीक है, कह रहा है कि देखो यहाँ पे ना अब देखो मैं पेंसिल से आपको मार्क करूँगी और हम आंसर करेंगे। पॉइंट क्या है, ये वाला 8 9। ठीक है, तो 8 9 का मतलब हुआ 8 यहाँ पे और 9। जो स्केल निकाल लें तो 8 एक्स एक्सिस पे और 9 वाई एक्सिस पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ, यानी यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो हमारा 8 9 है। ठीक है, देन हमारा दूसरा पॉइंट है 11 9। ठीक है, तो 11 मेरा ये एक्स एक्सिस पे और 11 और 9, ये 9 यहाँ पे है ना, तो इसकी सीध में मैं जाऊँगी, इसके स्ट्रेट में 11 और 9, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आया वो आया मेरा 11 और 9। ठीक है, फिर अब मुझसे बोल रहा है 11 और 7। ठीक है, तो 11 एक्स एक्सिस का 11 और 7 तक, तो 7 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है, तो ये बन गया मेरा 11 7। अब देखो ये तो मुझे क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए थे, बस मैंने प्लॉट कर दिए। मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट दिस। 3 फीट तो उसके ही है, जो टेबल होती है उसके 3 जो 4 टेबल के 4 पॉइंट्स होंगे ना, टेबल तभी तो 4 पैरों वाला टेबल होता है, तो 3 तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, चौथा आपको फाइंड आउट करना है। जब ये 3 पॉइंट्स ये हैं तो चौथा वाला डेफिनेटली ये होगा, ऑब्वियसली टेबल ऐसी तो बनेगी, इसको ज्वाइन करोगे तो टेबल ऐसी ही बनेगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट 8 है उसकी तो सीध में दूसरा वाला उसका वो पैर होगा, पॉइंट होगा टेबल का, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो x पॉइंट होगा वो 8 आएगा और जो मेरा y पॉइंट होगा वो मेरा 7 आ जाएगा। तो मुझे इससे क्या मिल गया, मुझे इससे मिला आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट, पॉइंट ऑफ 4th इसको ऐसे लिखो, 4th पॉइंट ऑफ टेबल 8 7। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियरिटी है आराम से, और कुछ नहीं लिखना।
क्वेश्चन है जो पूछा उससे ज़्यादा दिमाग में नहीं चलाना। देन वेयर विल बी द फोर्थ फुट, क्वेश्चन ने ये पूछा था वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल के लिए गुड स्पॉट है? तो एक चीज़ समझो, क्या ये टेबल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है? नहीं। क्या इस टेबल को यहाँ पे चेयर रखने की जगह नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, ठीक है, क्योंकि स्टडी टेबल है तो डेफिनेटली यू विल कीप अ चेयर एज वेल, उसके साथ ही आप पढ़ पाओगे। टेबल रख के तो आप पढ़ाई करते नहीं हो स्टडी टेबल पे, तो चेयर रखने की जगह बिल्कुल मिल रही है, ठीक है, तो येस इट इज़। अब यहाँ पे किसी से टकरा नहीं रहा, स्टडी टेबल है तो आप टेबल रख ही सकते हो, चेयर रख ही सकते हो, तो ये दिस इज़ अ गुड स्पॉट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डेफिनेटली आंसर हो जाएगा येस, इट इज़ ए गुड स्पॉट। आप अपने रीजंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इनफैक्ट करना ही है। स्पॉट बिकॉज इट फिट्स क्लियरली, ठीक है, एंड नीटली, और ये किसी चीज़ से टकरा भी नहीं रहा है, विदाउट क्रॉसिंग वॉल्स एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रॉसिंग वॉल्स एंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो मुझसे क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ कितनी है, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है। द लेंथ भी बताओ। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, उसकी हाइट क्या है वो भी पता लगा लो, ठीक है। तो मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता करना है, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट लेंथ निकालती हूँ। इस टेबल की लेंथ क्या होगी? देखो लेंथ जो होता है ना, जो चौड़ा पोर्शन होता है ना, जो ज़्यादा चौड़ा कह रही हूँ, जो लंबा पोर्शन होता है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो थोड़ा कम होता है उसको विड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, ये बेटा एक्स एक्सिस है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस का यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टेबल का बन रहा है। कितना है? 1 2 3 यूनिट्स है। तो लेंथ क्या हो गई? लेंथ एल क्या हो गया? लेंथ फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, 8 9 टू 11 9, क्या आया मेरा 3 यूनिट्स, ठीक है। देन उसके बाद मुझे निकालनी है विड्थ, तो W मेरा क्या आएगा? विड्थ मेरा यहाँ पे होगा। अब ये मेरा y एक्सिस, यहाँ पे जो मेरा y एक्सिस है उसके जितना ही है, तो ये कितना हो रहा है? 1 और 2 यूनिट्स हो रहे हैं। तो विड्थ फ्रॉम पॉइंट 8 9 टू 8 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स हो गए। ओके, ठीक है, मेरे को लेंथ मिल गई, विड्थ मिल गई। अब मुझे हाइट कह रहा है, तो बेटा इससे मैं हाइट कैसे निकाल सकती हूँ? डेफिनेटली आई कांट फाइंड आउट हाइट फ्रॉम दिस। वाई? बिकॉज हाइट इज़ अ 3D कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी वी कैन नॉट फाइंड हाइट फ्रॉम इट बिकॉज height is a 3D concept, ठीक है। चलो हमारा आंसर 1 हो गया। अब हम निकालते हैं अपना आंसर 2। क्वेश्चन 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, हिंज का मतलब होता है, देखो दरवाज़ों में ना एक वो होते हैं, चू चू की आवाज़ आती है ना, जहाँ से वो उस कील को, जैसे कि जो दरवाज़ा होता है ना हमारा, मैं बताती हूँ, जो दरवाज़ा होता है यहाँ पे हैंडल लगा लो जरा, अगर दरवाज़ा कम किताब ज़्यादा लग रही है,
देखो जैसे ये है, तो अगर तुम यहाँ से अपना डोर ओपन करोगे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे सपोज एक ना ऐसे करके जो लगे होते हैं जिनकी वजह से वो जो दरवाजे में सब खुलता है और बंद होता है, तो उसको ना हिंज बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 के ऊपर उसका हिंज है एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट, और उसका डिज़ाइनिंग ऐसे रूम की गई है कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो कमरे की तरफ खुलता है, कमरे के अंदर खुल रहा है, तो क्या वो वार्डरोब से टकराएगा? विल इट हिट द वार्डरोब, वो वार्डरोब से टकराएगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर मैं उस डोर को और वाइडर बनाऊँ, मतलब और थोड़ा अगर मैं उस डोर को बड़ा बना देती हूँ, तो आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव मुझे करने चाहिए, क्या चेंजेस मुझे उस रूम के मतलब उस डोर को लगाते हुए करना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। पहले तो हमें इसके लिए जो मैप है रियान के रूम का वो देखना होगा। अब देखो, मुझे क्वेश्चन देगा जो B1 है उसके ऊपर हिंज है, तो डेफिनेटली वो डोर कैसे खुल रहा होगा, वो डोर ऐसा होगा, ठीक है, और वो ओपन ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। ये डोर यहाँ पे ऐसे है और ये डोर ऐसे ओपन हो रहा होगा। अब क्या ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा, पहले हम ये देखते हैं। देखो, इस डोर की B1 से लेके B2 तक की लेंथ है, ये 1 यूनिट 2 और ये 1 और 2 के बीच में ये आधा, तो यानी 2.5 हो गया, 2.5, 1 और 2 और आधा, तो यानी 2.5, ठीक है। इसकी लेंथ उस दरवाजे की इतनी है यहाँ पे। अब ये इस वॉल से और वार्डरोब के बीच की दूरी कितनी है, 1 2 3, 3 यहाँ पे है और 2.5 यहाँ पे है, तो 3 और 2.5 में 3 ज़्यादा है, यानी गैप ज़्यादा है, और इस गैप के कंपैरिजन में जो डोर है वो छोटा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं टकराएगा, बिकॉज वो टच ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैप ज़्यादा है ना यहाँ पे और डोर छोटा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो नहीं टकराएगा, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन ने ये तो चलो मुझे समझ आ गया कि क्या ये हिट होगा कि नहीं होगा, तो ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। बट क्या कह रहा है, इफ़ देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट द डोर इज़ मेड वाइडर। बेटा कितना इसमें वो छोटा पड़ा, 0.5 का ही तो पड़ गया, 3 और 2.5 में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 0.5 का, और मैं अगर उसको भी मैं बड़ा कर देती हूँ तो फिर तो डेफिनेटली वार्डरोब से टकरा जाएगा इससे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे तो वार्डरोब इस बेडरूम के अंदर है, ठीक है, जिससे टकराने के चांसेस है। अगर इस डोर के मैं अंदर देखूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कुछ सामान नहीं रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे टॉयलेट सीट भी आएगी, उस पर भी हमें क्वेश्चन है, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो मैं अभी ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। अभी आप इस वाली चीज़ को देखो, यहाँ पे इस पोर्शन में कुछ भी नहीं है, तो जब मैं इस डोर को बाथरूम के अंदर अगर ऐसा लगा देती हूँ कि बाथरूम के अंदर ये खुले, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर किसी भी चीज़ से नहीं टकराएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए अपने आंसर में लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसका हिंज B1 के ऊपर है, तो क्या ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो मैंने एक्सप्लेन करके लिखना है उस चीज़ को, ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, B1 की पहले पॉइंट लिख दे रही हूँ कि B1 का पॉइंट क्या है, इट इज़ 1.5, ठीक है। तो y एक्सिस तो 1.5 है, बट x एक्सिस पे 0 है, तो 0 1.5, और B2 का पॉइंट क्या है, 0 4 यहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट देखो मुझे, अब मैं बताती हूँ कि विड्थ ऑफ द डोर क्या होगा। विड्थ ऑफ द डोर क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों को मैं माइनस कर देती हूँ, 4 - 1.5 क्या आएगा, 2.5 यूनिट। और गैप कितना है इस वॉल से, y एक्सिस से, और वार्डरोब में गैप कितना है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, गैप बिटवीन y एक्सिस एंड वार्डरोब कितना आया, 3 यूनिट्स आया। अब बिकॉज विड्थ ऑफ डोर छोटी है, गैप के वार्डर मतलब गैप ज़्यादा है और विड्थ छोटी है दरवाजे की, इसलिए मुझे कोई
दिक्कत नहीं आएगी, वॉल नहीं वो वार्डरोब से नहीं टकराएगी, ठीक है। तो नो एज गैप, यहाँ पे पहले ये तो लिख लूँ, नो डोर विल नॉट हिट बिकॉज B1 और B2 2.5 यूनिट है एंड गैप बिटवीन y एक्सिस वार्डरोब इज 3 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या चेंजेस करने चाहिए, मैंने बोला ना कि मुझे इसको बाथरूम के अंदर ओपन करवाना चाहिए तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसको और वाइडर कर रही हूँ और बड़ा कर रही हूँ, ठीक है, दरवाज़ा और थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ तो मुझे इसको अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। तो थर्ड क्या हो जाएगा, डोर शुड से, थर्ड तो नहीं है, इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। डोर शुड बी ओपन इनसाइड द बाथरूम, डन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, आंसर 3 पे। मतलब अब देखो क्या कह रहा है, पहला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFRP ऑफ द बाथरूम, ठीक है। मुझे बाथरूम के कॉर्नर्स बता दिए, खुद ही बता दिए, और बोल रहा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम आर OF और R और P। क्या पॉइंट्स हैं इनके, O का क्या है, O ये है बेटा, तो O का पॉइंट क्या हो गया 0 0, बिकॉज ये ओरिजिन है ना, तो इसका तो 0 और 0 ही रहेगा। देन F पे आओ, F ये रहा, तो ये Y एक्सिस पे 0.9 है, ठीक है। तो इसका क्या वो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 and 9, ठीक है, 0 9। R पे देखो, R पे क्या हो जाएगा, ये R है बस, तो -6 x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू 9 है, तो -6 9। और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P में है यहाँ पे x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे नहीं है, तो y एक्सिस पे 0 वैल्यू हो जाएगी और x एक्सिस पे -6, तो -6 0। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए बाथरूम के, ठीक है, मुझसे यही पूछा था, हो गया। अब ये तो वन पार्ट था। सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SSWR इन द रेयांस रूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। ये जो शावर एरिया है उसका शेप बताओ, ये कौन सा शेप है। एक लाइन तो पैरेलल, मतलब 2 लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और बाकी के 2 पैरेलल नहीं है, तो ये कौन सा शेप होता है, ये होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, RW इज़ पैरेलल टू SH एंड RS इज़ नॉट पैरेलल टू WH, ठीक है, ये सिंबल है। देयरफॉर R क्या है, SHWR is trapezium, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, SHWR, इसके हम कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, S का कोऑर्डिनेट क्या है -6 और यहाँ पे 6, तो क्या आ गया इसका -6 and 6। H का क्या है -3 and 6, यहाँ पे आ गया -3 and 6। देन W कहाँ गया, W का है 2, ठीक है, -2 और 9। R का क्या है -6 and 9, हो गया।
क्वेश्चन ने मुझसे यही पूछा था सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, मार्क ऑफ अ 3 feet 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 feet 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट एरिया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। अब देखो जो आपके बुक में ना वॉश बेसिन एरिया है ना वो यहाँ पे है, वॉश बेसिन यहाँ पे बना हुआ है और जो टॉयलेट सीट है वो यहाँ पे। मैं इसको टी और इसको वॉश बेसिन WB वॉश बेसिन और टी ऐसे करके मार्क कर रही हूँ। अब पहले इस पे आओ, कह रहे कि मार्क ऑफ 3 feet और 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन देखते हैं पहले। एक बात हमेशा याद रखना, जो डायमेंशन हमें ऐसे दी गई होती है इस फॉर्म में, ठीक है, तो जो पहला वाला होता है वो हमेशा लेंथ होता है, दूसरा वाला हमेशा ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लेंथ और यहाँ पे भी ब्रेथ। अब लेंथ बेटा देखो, जो लेंथ होगा अब डेफिनेटली यहाँ से होगा ना, यहीं इधर के साइड ही अटैच होगा, यहाँ से तो वॉश बेसिन नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे प्लेस है तो यहीं पे मुझे लेके चलना है। अब देखो मुझे बोला वॉश बेसिन की जो लेंथ होनी चाहिए वो 3 feet होनी चाहिए, 3 feet। अब 3 feet का मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट में यहाँ पे लेके चलूँ, तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे ले ली इसकी लेंथ, ठीक है। यहाँ पे इतना 1 2 3 3 तक 3 यूनिट हो गई और 2 feet मुझे इसका वो लेना है, तो 2 feet मेरी इसकी यहाँ पे ये हो गया। वॉश बेसिन के लिए हो गया। तो मेरा जो टॉयलेट सीट है उसका मुझे 2 feet और 3 feet लेना है, तो 2 feet इसकी लेंथ होगी टॉयलेट सीट की, तो 2 feet इतनी हो गई, ठीक है। इतनी बिल्कुल टच में तो वॉश बेसिन नहीं होगा ना, इसको फिर इरेज कर देते हैं। टू फीट ये हो गया लेंथ इसकी और ब्रेथ हो गई इसकी 3 feet, तो यानी 1 2 3। तो फिर टच नहीं होगा, शावर एरिया से तो टच नहीं होगा ना वॉश बेसिन का। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा टॉयलेट सीट। अब कह रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। अगर मैं वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट देखूं, ये इस तरह मार्किंग करनी है, मार्क आप करके ऐसे लगाओगे, ये आपको ग्राफ में ऐसे करना है, मैप में मतलब। आंसर नंबर थर्ड का इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इनको, पॉइंट वैसे ना पॉइंट करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, और बगल में मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट बता देती हूँ। मैं काम करती हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं वॉश बेसिन का बताती हूँ। तो वॉश बेसिन का ये वाला पॉइंट क्या है इसका, ये है -6 और 0, इस वाले पॉइंट इस कॉर्नर का -6 0, फिर इस वाले पॉइंट का -3 0, फिर ऊपर वाले पॉइंट का -3 और 2, और इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा -6 2। हो गए चारों कोऑर्डिनेट्स वॉश बेसिन के। फिर टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो टॉयलेट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 यहाँ पे और इसका 2, तो -6 2 आ गया। देन इस वाला पॉइंट ये -4 है, यहाँ पे आ गया -4 है, और इधर से क्या आ गया 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा -4 2।
देन ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -4 5, -4 5, और ये वाला -6 एंड 5। तो ये मेरे चारों पॉइंट्स टॉयलेट के और वॉश बेसिन के निकल गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं हम अपने आंसर 4 पे। अब आंसर 4 देखो क्या बोल रहा है बेटा कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ अ लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। कि जो रियान का रूम है वो डाइनिंग रूम की साथ में है, ठीक है। तो 18 फीट उसकी लेंथ है उस कमरे की और विड्थ है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, पॉइंट P से लेके पॉइंट A तक। यहाँ पे कोई इसी एक्सिस को ना, इसी लाइन को मुझे ना यहाँ पे खींचना होगा। तो पॉइंट A को मैं पॉइंट P को मैं पॉइंट A तक खींच के लाऊंगी। अब एक डाइनिंग रूम बनाना है और मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द रूम, ठीक है। तो डाइनिंग रूम बनाऊंगी, डाइनिंग रूम इधर के साइड है। फिर प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। इस रूम के सेंटर में मुझे एक डाइनिंग टेबल भी बना के रखना है, ठीक है। राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल। और टेबल कहाँ पे प्लॉट है उन चारों फुट के उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो ये अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।